नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फास्ट स्टडी प्लानर यूट्यूब चैनल पर। साथियों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के देशबंधु कॉलेज से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है। 22 मार्च का ये नोटिफिकेशन है और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो ग्रेड पे होता है वो 6000 होता है, यानी बेसिक पे 57,700 होती है। तो लगभग 80,000 सैलरी आपको पहले मंथ से मिलेगी। इसमें किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी निकली हुई है? तो बायोकेमिस्ट्री में 5 वैकेंसी हैं, कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा। बॉटनी में 11, केमिस्ट्री में 7 हैं, कॉमर्स में 5 वैकेंसी हैं, कंप्यूटर साइंस में 3, इकोनॉमिक्स में 8, इंग्लिश में 3, ईवीएस में 3, हिंदी में 5, हिस्ट्री में 13, मैथमेटिक्स में 20, फिलोसफी में 3, फिजिकल एजुकेशन में 1, फिजिक्स में 18, पॉलिटिकल साइंस में 11, पंजाबी में 1, संस्कृत में 4, सिंधी में 1 और जूलॉजी में 10 वैकेंसी हैं। इसमें रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज मिलेगा आपको। और देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी हैं सभी स्ट्रीम में हैं, यानी आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, लॉ, सोशल साइंस। अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की। तो जैसा कि आपको पता होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको 55% मार्क्स के साथ पीजी डिग्री यानी मास्टर्स डिग्री आपने उस सब्जेक्ट में की हो। जैसे कि आप हिस्ट्री से फॉर्म भरना चाहते हैं तो एमए हिस्ट्री किया हो 55% मार्क्स के साथ, या मैथ से करना चाहते हैं तो एमएससी मैथमेटिक्स से की हो 55% मार्क्स के साथ। जिस भी सब्जेक्ट का आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स डिग्री की हो 55% मार्क्स के साथ। साथ ही साथ आपने नेट की सर्टिफिकेट आपके पास हो, यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट क्वालिफाई किया हो। अगर नेट क्वालिफाई आपने नहीं किया है तो पीएचडी डिग्री आपने की हो, यानी पीएचडी आपके पास हो या नेट हो, इन दो में से कोई एक क्वालिफिकेशन आप रखते हैं तो आप एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अब देखिए इसमें सिलेक्शन कैसे होता है। तो ये जो 100 पॉइंट होते हैं टोटल, यूनिवर्सिटी का अलग है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में वैकेंसी निकलती है उसका अलग प्रोसेस है तो इसी तरह का, लेकिन उसमें मार्क्स का अलग अलग तरह से दिए जाते हैं, लेकिन कॉलेज में अलग होता है। तो टोटल जैसे आपके ग्रेजुएशन के नंबर हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी किया हो, उसमें यदि आपके 80% से ऊपर हैं तो आपको 21 नंबर दिए जाएंगे, 60 से ऊपर हैं तो 19 नंबर, 55% से ऊपर है तो 16 नंबर दिए जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन में 80% से ऊपर 25 नंबर दिए जाते हैं और 60% से ऊपर 23 नंबर। एमफिल किया है आपने तो 7 नंबर दिए जाएंगे 60% से ऊपर, और 55% से ऊपर 5 नंबर। पीएचडी के लिए 25 नंबर। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें वेटेज होता है वो पीएचडी का होता है। नेट यदि आपने जेआरएफ के साथ किया है तो 10 नंबर, और नेट यदि आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई किया है तो उसके लिए 8 नंबर दिए जाएंगे। रिसर्च पेपर यदि आपने पब्लिश किए हैं तो एक रिसर्च पेपर का 2 नंबर है, और 3 रिसर्च पेपर के 6 नंबर आपको अधिकतम दिए जा सकते हैं। यदि आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस है तो 2 नंबर पर ईयर, यानी 5 साल के आपको 10 नंबर अधिकतम दिए जा सकते हैं। अब देखिए, टोटल मिला करके एकेडमिक के आधार पर आपको 84 नंबर मिलेंगे, और रिसर्च पेपर के लिए 6 नंबर, और टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए 10 नंबर। तो टोटल 100 नंबर में से ये आपका सिलेक्शन होता है, और इसमें इंटरव्यू होगा आपका, ना ही कोई रिटन एग्जामिनेशन होता है। केवल ये एपीआई स्कोर आपका चेक किया जाता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस के आधार पर इसमें सिलेक्शन होता है। तो जो इंटरव्यू लेंगे उसमें प्रिंसिपल होंगे उस कॉलेज के, देशबंधु कॉलेज के, और 2 प्रोफेसर होंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, इस तरह से। या फिर एक 1 टीचर फॉर ए
फ्रॉम ए रिलेटेड डिपार्टमेंट टू द नोमिनेटेड बाय द प्रिंसिपल। तो इस तरह से 3 मेंबर का सिलेक्शन कमेटी होगी, उसके सामने आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है दिल्ली यूनिवर्सिटी के देशबंधु कॉलेज से। 500 रुपये इसकी एग्ज़ाम फीस है। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कंबाइंड वैकेंसी आती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो अलग होती हैं, ये सिर्फ देशबंधु कॉलेज के लिए हैं। तो साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल फास्ट स्टडी प्लानर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।